उसमें था पहले भगवान की फोटो थी, गीता थी, ये सब इमरजेंसी के टाइम पे हटाए थे और संविधान में ये संशोधन इन्होंने किए थे, समझ गए ना, सेकुलरिज्म जोड़ा गया था, समझ गए ना, उस इमरजेंसी का उपयोग करते हुए कि कोई इसका विरोध भी ना कर पाए, समझ गए ना। तो आज जो अमित शाह जी ने कहा, मैं तो कहता हूँ लोगों को बताया जाना चाहिए कि इन्होंने संविधान में क्या क्या बदलाव उस समय किए थे, लोगों को पता चले कि ये इमरजेंसी काला दिवसी नहीं, इन्होंने संविधान के साथ उस समय धोखा किया था और ये संविधान की दुहाई देते हैं। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। अमित शाह जी ने कहा है कि हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने उस दिन आपातकालीन लगाकर संविधान की हत्या की थी। क्या आप इस बात को समर्थन करते हैं? देखिए, अभी समर्थन पे बाद में आएंगे, पहला अपना वक्तव्य रख दूं आपके सामने। जो हुआ था 1975 में, जो इमरजेंसी लागू हुई थी, वो बहुत गलत था, ठीक है। कहा जाए तो वहाँ पे लोकतंत्र का जो गला घोटना बोला जाए ना, गला वहीं पे घोटा गया था, संविधान की हत्या का प्रयास वहीं पे करा गया, ठीक है। कहीं ना कहीं संविधान को अधमरा करके छोड़ दिया गया। अच्छा। यही तो कार्य करी थी इंदिरा गांधी। दोषी पाई गई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनावी धांधलों में, राजनीतिक धांधलों में इनको दोषी पाया, ठीक है। और दोषी जब पाया तो इन्होंने, इनके हाथ में पावर था, प्रधानमंत्री थे, इन्होंने सोचा यार अब तो मैं जेल चली जाऊंगी, 6 साल का कारावास का बोला गया था। इन्होंने सोचा कि एक काम करती हूँ, सारा शासन व्यवस्था हमारे हाथ में है, एकदम से आपातकालीन व्यवस्था बना देती हूँ, यहाँ पे इमरजेंसी लागू कर देती हूँ। और जिसके तहत क्या हुआ कि वहाँ पे जो भी सोशल एक्टिविस्ट थे, जो अच्छे भी थे, जिन्होंने कुछ नहीं करा था, उनको जेल में उठा के फेंक दिया गया। अब बताओ क्या ये सही था? बिल्कुल सही नहीं था, ठीक है। और आज वही बीजेपी उसी चीज़ को कह रही है कि ये चीज़ एक मतलब काला इतिहास है, काला इतिहास केंद्रित किया गया है इतिहास में, तो इसलिए इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। लेकिन मैं इसका विरोध करूंगा। विरोध इसलिए करूंगा, संविधान हत्या दिवस की बात कर रहे हैं ना, तो संविधान का हत्या नहीं हुआ है। हाँ, हत्या करने की कोशिश करी गई है। हत्या करने का मतलब अगर संविधान का हत्या हो जाता तो ये धर्मनिरपेक्ष वगैरह सारा संविधान ही खत्म हो जाता, दूसरा संविधान आता, ठीक है। लेकिन संविधान अभी बचा हुआ है, तो संविधान का गरिमा रखेंगे और ये ऐसे वैसे हत्या वाले वर्ड को हम नहीं सपोर्ट करेंगे। हाँ जी, 25 जून 1975 के दिन को आप ब्लैक डे घोषित कर सकते हैं, सही रहेगा, ब्लैक डे बोल सकते हैं उसको, लेकिन संविधान हत्या दिवस नहीं बोलिए, इससे संविधान के गरिमा को ठेस पहुंचता है, ठीक है। लेकिन लोकसभा चुनाव के समय पे हम 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले हम यही देख रहे थे कि पूरा विपक्ष चिल्ला कर बोल रहा था कि बीजेपी लोकतंत्र का गला घोट रही है, संविधान की हत्या कर रही है। आज उसी विपक्ष के काले कारनामों को अगर बीजेपी इस तरीके से सामने ला रही है तो क्या दिक्कत? नहीं, ठीक है, बीजेपी बहुत अच्छा बात सामने लेके आ रही है, जो भी पहले हिस्ट्री में जो भी हुआ है उसको ऊपर लेके आ रही है, आज के यूथ को समझा रही है कि ऐसा ऐसा किया था इन्होंने, इसलिए इनको वोट नहीं देना चाहिए। और मैं बीजेपी के साथ खड़ा हूँ, बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है कार्य, लेकिन जो संविधान का गरिमा है ना, तो उसमें संविधान के लिए हत्या शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि संविधान अभी जीवित है, संविधान तो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ था ना 1975 में, तो इसलिए संविधान के ऊपर हम कैसे बोल सकते हैं कि संविधान की हत्या हो चुकी है? संविधान तो वही चल रहा है। हाँ, अगर संविधान चेंज हो गया होता तो मैं बोलता कि बिल्कुल आप बना लीजिए उसका हत्या दिवस, कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लैक डे घोषित कर दीजिए 25 जून को, इसमें मैं सहमत हूँ, लेकिन संविधान हत्या दिवस बोलिएगा तो उसमें मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ जी, विपक्ष का कहना यह है कि मोदी जी अभी भी घबराए हुए हैं, पूरी की पूरी बीजेपी घबराई हुई है, तभी ऐसे काम कर रही है, ऐसे वो ले रही है। देखिए, अब विपक्ष वाले नवजुल फिजुल की बातें करते हैं, चाहे राहुल गांधी को उठा लीजिए, चाहे अरविंद केजरीवाल को उठा लीजिए, चाहे ममता बनर्जी को उठा लीजिए, चाहे एम.के. स्टालिन को उठा लीजिए, उदयनिधि स्टालिन को उठा लीजिए, सारे जितने भी चोर हैं ना, ये सिर्फ उजुल फिजुल की बातें करते हैं, ठीक है। मोदी जी क्यों घबराएंगे भैया? शासन व्यवस्था में है। अगर मोदी जी घबराए होते तो ये जो अभी बोला है ना संविधान हत्या दिवस, इसके बारे में बात भी नहीं करते अगर घबराए होते तो, ठीक है। जिगरा है बंदे में, तो बंदे ने बोल भी दिया, रोक सको तो रोक लो, वो चाहेगा तो करवाएगा, और मैं भी साथ रहूंगा, जब करवा देगा तो मैं भी साथ रहूंगा, मैं अपने प्रधानमंत्री का बात मानूंगा, बिल्कुल मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। और एक चीज बोलते हैं, संविधान की हत्या की बात करते हैं ना, जब ममता बनर्जी कहती है कि हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगी, तब कहाँ संविधान के, क्या वहाँ पे संविधान की हत्या नहीं होती है? लोकतंत्र का गला वहाँ पे नहीं घोटा जाता है? हाँ, उसके बाद से शरीयत के हिसाब से महिला को पीटा जाता है बंगाल में, तो क्या वहाँ पे लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है? क्या वहाँ पे संविधान को खतरा नहीं होता है? अरे भैया, दोगलापना का हद होता है ना, दोगलापना सबसे ज्यादा यही तो करते हैं, ठीक है। आप एक बात बताइए ना, संविधान, अच्छा कौन से संविधान में लिखा है कि श्री रामचंद्र को गलत बोल दो? मैं पूछना चाहता हूँ, इनकी माता जी बोलती हैं राहुल गांधी की कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो क्या उस समय संविधान की हत्या नहीं होती है? क्या उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं होता है? क्या उस समय सेकुलरिज्म खतरे में नहीं पड़ता है? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। फिर उसके बाद से राहुल गांधी जी बोलते हैं यहाँ के कि जो हिंदू धर्म में शक्ति है ना, शक्ति के खिलाफ हमारा युद्ध है, क्या उस समय संविधान की हत्या नहीं होती है? क्या उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं होता है? क्या उस समय सेकुलरिज्म को खतरा नहीं होता है? मैं पूछना चाहता हूँ। फिर आके राहुल गांधी जी बोलते हैं, अभी हाल फिलहाल में बोलते हैं कि हिंदू हिंसक हिंसक हिंसक, हाँ, आरएसएस के बारे में गलत बोलते हैं। ये बोलते समय क्या संविधान खतरे में नहीं है? क्या देश खतरे में नहीं है? क्या सेकुलरिज्म खतरे में नहीं है? क्या लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जा रहा है? अरे आरएसएस के बारे में क्या जानते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी के नाना, ठीक है, 1962 के युद्ध में आरएसएस का मदद लिया था
राहुल गांधी के नाना ने? इस बात को भूल गए क्या राहुल गांधी? जब भी भारत पे कोई भी मुद्दा पड़ा है, जब भी कोई आपदा आया है भारत पे, तो भारत के सैनिकों के साथ कदम से कदम मिला के कोई खड़ा रहा है ना, तो आरएसएस वाले रहे। चाहे आप केरल का उठा लो, चाहे केदारनाथ का उठा लो, चाहे कहीं का भी उठा लो, सारे जगह आरएसएस वाले डटे रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आरएसएस का समर्थन करता हूँ। और सर, आरएसएस आप इतना आरएसएस का समर्थन कर रहे हैं, अभी 3 दिन पहले ही तौकीर रजा का बयान आया कि मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों द्वारा फंसाया जा रहा है और इस चीज के लिए फंड जो है, डोनेशन जो है वो आरएसएस दे रही है। किस चूतिए के बात पे भरोसा कर रही हैं? तौकीर रजा जैसे चूतिए के बात पे आप भरोसा कर रही हैं? मैं तो उसको साफ शब्दों में चूतिया बोलता हूँ, चूतिया एक नंबर का। उसकी बातों को मैं सुनता ही नहीं हूँ। एक पार्लियामेंट में बैठे हुए एक व्यक्ति के बारे में आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भाई पार्लियामेंट में बैठा है तो समाज हित में कार्य करे, समाज हित में बोले, तब तो मानूं कि पार्लियामेंट का गरिमा रख रहा है। पार्लियामेंट तो का अपने समाज के हित में ही बोल रहे हैं। अच्छा, समाज में क्या मुस्लिम ही आते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, समाज में क्या मुस्लिम ही आते जी। हैं? हाँ, समाज में हिंदू नहीं आते हैं? हिंदू का वोट नहीं पड़ा होगा जिस पार्लियामेंट से वो जीते हैं, क्या वहाँ पे हिंदू नहीं होते हैं? वहाँ पे हिंदू भी होंगे, उन्होंने भी वोट दिया होगा। बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। चलिए एक बात बताना चाहता हूँ, तौकीर राजा पहले अपने ऊपर जो उनके कपड़े पर जो छींटे लगे हैं ना, स्याही जो लगे हैं उनके कपड़े पे, उसको सबसे पहले धुलवा लें। उसके बाद से वो आके बीजेपी पे सवाल उठाए और उसके बाद से आके आरएसएस पे सवाल उठाए। ठीक है, आरएसएस पे सवाल उठाने से पहले आरएसएस के बारे में तौकीर राजा को जानना चाहिए। तौकीर राजा के खानदान में कोई लड़ने नहीं आया होगा, लेकिन आरएसएस वाले आज भी लड़ते हैं। चाहे वो 70 साल के भी हो जाएंगे ना, तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आएंगे तौकीर राजा लड़ने जाएंगे जम्मू कश्मीर में, अभी भेजा जाएगा तो नहीं जा पाएंगे ना, फट जाएगा उनका, फट के 2 आधा हो जाएगा। क्या बताऊँ मैं, तो वैसे वैसे लोगों का मैं नहीं सुनता। वो चूतिया है, चूतिया ही रहेंगे जीवन भर। सर, विपक्ष का ऐसी ऐसी बातें करना, ऐसे बयान देना, माना कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो अपने जो दोगले बयान है उन्हें देना बंद ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या विपक्ष पे असर पड़ेगा? विपक्ष को अभी भी कांग्रेस की 99 सीट्स आ चुकी हैं। देखिए, जो सनातनी हिंदू है ना, वो विपक्ष को मानते ही नहीं है। जैसे मैं सनातनी हिंदू, मैं विपक्ष को नहीं मानता हूँ, नहीं मानता विपक्ष को। देश में विपक्ष की आवश्यकता नहीं है। मैं एक वही बोल रहा हूँ ना, विपक्ष अगर बढ़िया होता तो आवश्यकता होती, लेकिन विपक्ष जब एक नंबर का घटिया है तो विपक्ष की आवश्यकता नहीं है। तो सनातनी हिंदू मैं विपक्ष को नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो विपक्ष मेरे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा, जो विपक्ष मेरे सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा, जो विपक्ष आरएसएस के खिलाफ बोलेगा, उस विपक्ष को मैं ठुकराता हूँ इस देश से, और मैं कभी भी समर्थन में नहीं रहूंगा वैसे विपक्ष का। और अगर बढ़िया विपक्षी है ना, विपक्ष का मतलब क्या होता है आपको पता है? विपक्ष का मतलब होता है कि भारत देश में जो चीज गलत है उसको ले जाके संसद भवन में वहां पे वो चीज के बारे में बात करें। आपको अगर बात करनी है ना, तो महंगाई पे जाके बात करें संसद भवन में। आपको बात करनी है तो शिक्षा पे जाके बात करें संसद भवन में, रोजगार पे जाके बात करें संसद भवन में। यही बात आप बीजेपी के लिए क्यों नहीं बोलते कि वो गड़े मुर्दे उखेड़ रही है, इमरजेंसी की बात? अच्छा, इमरजेंसी की बात करेंगे, गड़े मुर्दे क्यों? अभी लोकतंत्र के बारे में किसने बोला था? संसद भवन में जाके बोलते हैं कि संविधान की हत्या होती है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये चीज जाके लोग बोलते हैं, तो बीजेपी इसका काउंटर करिए। आप एक बात बताओ कि अगर एक्शन अगर कोई लेगा तो उसका रिएक्शन दिया जाएगा, जेन्युइन सी बात है, और चाहे कोई भी हो। हाँ जी, आज अमित शाह जी ने बोला है कि हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे अब से हर साल। ये सही बात? अभी मैंने कल सुना था कि उन्होंने जो प्रिविलेज है ना संविधान का, जो संविधान में शुरुआत होती है, समझ गए ना मेरी बात को, समानता जो उसमें जो चेंज किया था, उसमें था पहले भगवान की फोटो थी, गीता थी, ये सब इमरजेंसी के टाइम पे हटाए थे और संविधान में ये संशोधन इन्होंने किए थे, समझ गए ना, सेकुलरिज्म जोड़ा गया था, समझ गए ना, उस इमरजेंसी का उपयोग करते हुए कि कोई इसका विरोध भी ना कर पाए, समझ गए ना। तो आज जो अमित शाह जी ने कहा, मैं तो कहता हूँ लोगों को बताया जाना चाहिए कि इन्होंने संविधान में क्या क्या बदलाव उस समय किए थे, लोगों को पता चले कि ये इमरजेंसी काला दिवस ही नहीं, इन्होंने संविधान के साथ उस समय धोखा किया था और ये संविधान की दुहाई देते हैं, आरक्षण देते हैं धर्म के आधार पर। ये कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? वास्तविक संविधान जो था वो तो दिखता ही नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने फेर बदल किया है संविधान में, कहाँ से दिखता है वास्तविक संविधान? संविधान के पृष्ठ पर भगवान का फोटो था, भगवान का फोटो ही नहीं है। ठीक है, सेकुलर शब्द को इन्होंने जोड़ दिया। इसके पहले जो ओरिजिनल कॉपियाँ थी वहाँ पे तो सेकुलर शब्द नहीं था। ठीक है, तो इस चीज़ को इन्होंने जोड़ दिया। कई ऐसे आर्टिकल चेंज करे, इंदिरा गांधी ने 23-24 बार चेंज करा, राजीव गांधी ने चेंज करा, नेहरू ने चेंज करा। इससे संविधान को तो साफ उथल पुथल हो गया। तक संविधान में संशोधन 83 बार। इतना संशोधन होने के बाद अगर आप माना जाए कि संविधान को इन्होंने सुरक्षित रखा है, तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ों का संशोधन होकर चेंज होना जरूरी होता है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन आपने ऐसे चीज़ डाल दिए, आप सेकुलर शब्द को डाल देते हैं, आप वक्फ बोर्ड बना के दे देते हैं, ठीक है, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दे देते हैं, आप ये सब दे देते हो और आप बोलते हैं कि संविधान जीवित है। बिल्कुल जीवित नहीं है, ऐसे करेंगे तो जीवित नहीं रहेगा ना। आज ये भी सुनने में आ रहा है कि ईडी की तरफ से केजरीवाल को जमानत मिल गई है, अभी फिर भी सीबीआई ने छूट नहीं दी है। हाई कोर्ट ने अभी जमानत दिया है, जमानत दी है, इस बात को मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अभी भी सीबीआई के चंगुल में 17 तारीख तक है। ठीक है, पासा कभी भी पलट सकता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सीबीआई वाले हैं। आप मानते हैं कि पूरा का पूरा विपक्ष अपने ही बिछाए जाल में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी बीजेपी पे कमेंट करना नहीं बंद करता? एक नहीं होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वही जितने भी विपक्षी है ना, इनका बुद्धि जो है ना भ्रष्ट हो चुका है। ठीक है, और बहुत जल्दी जितने भी देश विद्रोही
विद्रोही हैं, जो देश के खिलाफत करते हैं, देश का खिलाफत करेंगे, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। चाहे वो कांग्रेस हो, पता है कैसा इनका हाल हो जाएगा? आपको पता है कि एक पहले गिद्ध हुआ करता था, गिद्ध, सेम गिद्ध का हाल हो जाएगा आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का। जो भी राम विद्रोही हैं, जो भी राम का सम्मान नहीं करते हैं, जो श्री रामचंद्र के बारे में अनाप शलाप बोलेंगे, सबका विनाश होगा। ये निश्चित रूप से लिखा गया है और सबका विनाश हो ही जाएगा। चाहे आप उठा लीजिए ना, आप अखिलेश यादव के परिवार को उठा लीजिए ना, धीरे धीरे विनाश के कगार पर चले ही गए हैं। ठीक है, आप उठा लीजिए राहुल गांधी के, फिर भी यूपी से तो जीते ही हैं। अरे तो यूपी में संविधान को ले के खाली पर ये संविधान खतरे में जितने भी दलित भाई है सबको भड़काया गया संविधान खतरे में। जबकि 8500 रुपए भी 8500 रुपए के लिए अभी क्या 85 रुपए मिलेंगे, फॉर्म भर लो, लेकिन ले लेके अभी घूम रहे हैं। लेडीज वहाँ की खड़े हैं, 8500 रुपए। वहाँ से तो जीती है उत्तर प्रदेश से, जीतने का वादा है, क्यों चक्कर कटवा रहे हो? और मोदी ने तो वादा किया, छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ में मोदी ने वादा किया महतारी बंधन योजना का 1000 आएगा, वो आता है 8 महीने से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हमारी मम्मी का मतलब आप मानते हैं कि विपक्ष ने जातिवाद और ये किया है